तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड्स एंड स्कार्स के एपिसोड 36 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि चोंगरा ग्रुप के मास्टर गॉन जो होते हैं जब वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं तो हमारा जो सांगू होता है वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है, वो अपनी मर्डरस एनर्जी को रिलीज करता है और हमारी मिस सो से कहता है कि पीछे हट जाओ, और मिस शिन जो होती है वहां पर से पीछे हट जाती है क्योंकि वो अपनी बहुत ही पावरफुल जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करता है, जिसे देखने के बाद वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो वहां सांगू उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही होती है और वो सोहा से कहता है कि सोहा पीछे हट जाओ, और सोहा से भी कहता है कि तुम भी पीछे हट जाओ, और साथ ही वो आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है। तो हमारा जो सांगू होता है बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता जाता है, साथ अपनी तलवार लेकर उसके रास्ते में जितने लोग आते हैं वो सभी को वहां पर मारते हुए काटते हुए आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है कि सभी लोग यहाँ पर इसको ब्लॉक करो। यानी मास्टर गॉन कह रहा होता है कि इसको यहाँ पर ब्लॉक करो, सभी लोग से यहाँ पर रोकने की कोशिश करो, इसे मार डालो। लेकिन कोई भी यहाँ पर से ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, कोई भी यहाँ पर से मार नहीं पा रहा था। और फाइनली हमारा जो सांगू होता है वो मास्टर गॉन तक पहुंच ही जाता है। जैसे ही मास्टर गॉन तक पहुंचता है तो मास्टर गॉन उसे कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुमने कुछ शाम सोल्जर्स को मार दिया, तुम यहाँ पर मुझे भी मार पाओगे। और इसी के साथ ही हमारा सांगू जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो भी उसके अटैक को ब्लॉक नहीं कर पाते और साथ ही हमारा सांगू से एक जबरदस्त किक मारता है। तो मास्टर गॉन उठता हुआ पीछे जाकर अपने घर के साथ टकराता है। तो हमारा सांगू जो होता है उसे छोड़ता नहीं है बल्कि फिर भी तेजी के साथ उसका पीछा करता है और जाकर फिर उसे एक पंच मारता है। जब उसके मुंह पर एक पंच मारता है तो वो अपने घर की बिल्डिंग को तोड़ते हुए अंदर चला जाता है और वो दोनों जाकर बिल्डिंग के साथ टकराते हैं। तो इसी के साथ ही वहां पर अंदर जाकर जब फाइट होना स्टार्ट होती है तो मास्टर चोंगरा से कहता है क्यों ना हम लोग यहाँ पर बात करके इस मसले को सुलझा रहे हैं। लेकिन हमारा सांगू से कहता है कि नहीं, अपनी बकवास बंद करो। अब जब तुम मरने वाले तो तुम कह रहे हो कि तुम यहाँ पर बात से इस मसले को सॉल्व करना चाहते हो। देखते ही देखते वो पूरे की पूरी बिल्डिंग जो होती है वो गिर जाती है, पूरे घर की बिल्डिंग वहां पर उनके ऊपर ही गिर जाती है। तो वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या होने वाला है। सांगू भी वहां पर अंदर है, कहीं वो भी उस बिल्डिंग के नीचे आकर दब ना गया। और पूरी की पूरी बिल्डिंग के वहां पर मलबा बन जाने के बाद सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि सांगू सांगू कहां पर है। जबकि सोहो वहां पर सोच रही होती है कि मेरी वजह से वो लड़का बेचारा यहाँ पर मर गया, क्योंकि हमारे सांगू ने उससे यहाँ पर आने से पहले कहा था तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। सांगू ने उससे कहा था कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारा बदला लेने में फेल हो गया तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही मरने वाला हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर वो रोना शुरू कर देती है। जबकि थोड़ी देर के बाद मलबे के नीचे से हमारा सांगू बाहर निकल आता है। तुम्हारा सांगू वहां से निकलता है और साथ ही वहां पर से मास्टर गॉन की डेड बॉडी को उठाकर लाता है, लेकिन वो अभी तक जिंदा होता है। तो वो उसको उठाकर वहां पर से बाहर आता है और बच्चे के जो चोंगरा ग्रुप के जो सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। और वो सभी लोग हमारे जो सांगू के दोस्त होते हैं वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुम्हारा सांगू जो होता है मास्टर की बॉडी को लेकर बाहर आता है और कहता है कि तुम अभी तक जिंदा हो, जो बहुत अच्छी बात है। अब नौटंकी करना बंद करो क्योंकि यहाँ पर तुम्हारी जान लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सोहो को है, जिसके पेरेंट्स की जान तुमने ली थी। और यहाँ पर हमारा सांगू उसका बदला पूरा करवाता है। और उसके बाद हमारा सांगू जो होता है अपने मिशन को कंप्लीट करके वापस घर आ जाता है। तो घर आने के बाद वो अपने ग्रैंडपा के लिए गिफ्ट लेकर आया था। तो वो उनसे कहता है कि ग्रैंडपा मास्टर माबोक मैं आप दोनों के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। तो वो कहते हैं कि इसमें क्या है। तुम्हारा सांगू कहता है ये गिफ्ट है, जरा इसे खोलकर देखो। वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उनके लिए यहाँ पर उनका पोता गिफ्ट लेकर आया है। तुम्हारा सांगू कहता है कि मैं यहाँ पर तुम दोनों के लिए लेकर आया हूँ, इसमें बहुत ही लग्जरियस से पाइप हैं, तुम इन विंड पाइप्स को यूज कर सकते हो। सॉरी, विंड पाइप नहीं से स्मोक पाइप कहते हैं, तुम इन स्मोक पाइप्स को यूज कर सकते हो। तुम दोनों के लिए मैं एक जैसे ही लेकर आया हूँ। तो ग्रैंडफादर जो होता है स्मोक पाइप को निकालते हैं और कहते हैं कि ये तो एक बहुत ही लग्जरियस स्मोकिंग पाइप है और ऊपर से ब्लैक बैम्बू से बना हुआ। मास्टर माबॉक भी देखते हैं और कहते हैं कि हाँ इसके अंदर तो बहुत ही हाई क्वालिटी का तंबाकू भी है। तो मास्टर सांगू उनसे कहता है कि मैं यहाँ पर दोनों के लिए एक एक लेकर आया और तुम दोनों यहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। मैं चाहता हूँ कि दोनों एक ही जगह पर बैठकर इसको यूज करो। ये मत कहना कि कौन यहाँ पर सर्वेंट है और कौन मालिक है, दोनों यहाँ पर एक जैसा तंबाकू यूज कर सकते हो। तो माबैक उसे कहता है कि यंग मास्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जबकि ग्रैंडफादर उसे घूर घूर कर देख रहे होते हैं और माबैक ये सोच रहा होता है कि मैं अभी यहाँ पर यंग मास्टर के सामने इसके अंदर तंबाकू भर लेता हूँ, क्योंकि बाद में तो मास्टर मुझे अपने साथ बैठकर इसे पीने नहीं देंगे। और जल्दी से वो उस बॉक्स को उठाते हैं और अपने साथ लेकर वहां से जाने की कोशिश करते हैं। जबकि ग्रैंडफादर उसे घूर कर देख रहे होते हैं और कहते हैं माबॉक कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि तुम मेरे साथ बैठकर इस तंबाकू को पीने वाले हो। मास्टर माबॉक कहता है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ, अब मास्टर हर मैं नौकर हूँ। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं मुझे तो यही लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे जैसी सेम टू सेम पाइप में बैठकर मेरे जैसी तंबाकू को मेरे साथ बैठकर एक ही बेंच पर बैठकर पीना चाहते हो। तो मास्टर माबॉक कहते हैं नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि मिंजा उनसे कहती है कि बस भी करिए, आप दोनों हमेशा यहाँ पर अपनी चीजों को शेयर करते हैं, तो आज यहाँ पर इस तंबाकू को लेकर आपस में झगड़ा मत करें। तुम्हारा सांगू से कहता है कि मिंजा मैं तुम्हारे लिए भी यहाँ पर कुछ लेकर आया हूँ। तो मिंजा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि पहली बार कोई मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी हुई। यहीं पर से रात के वक्त का सीन दिखाते हैं जहाँ पर दोनों बुड्ढे खुसट जो होते हैं बाहर बेंच के ऊपर बैठकर वही तंबाकू पी रहे होते हैं और सेम पाइप को यूज करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ ही बैठकर पी रहे होते हैं। इसी के साथ ही मशीन उनके पास आती है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे बेटे की वजह से तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा मुश्किल होती होगी। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। हाँ मुझे पता है कि उसे कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है, वो बेकार ही यहाँ पर मुश्किल को दावत देता है, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि उसके साथ रहना मजेदार है। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि चलो शुक्र है कि यहाँ पर इस बार उसने कोई बड़ी मुश्किल काज नहीं की। तो वो कहती है कि असल में यहाँ पर बात यह है कि उसने एक बड़ी मुश्किल काज
कर दी है। डिवाइन फिजिशियन का झगड़ा चल रहा था तो उसने डिवाइन फिजिशियन के उस झगड़े को खत्म किया, बदला लेने में उनकी मदद की, जिसकी वजह से डिवाइन फिजिशियन हमारा साथ देने को तैयार हुए हैं। ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तो फिर चोंगरा ग्रुप का क्या हुआ, क्या चोंगरा ग्रुप के साथ उसने कुछ किया है? तो हमारी शिन उनसे कहती है कि हाँ, उसने यहाँ पर उनका बदला लेने में उनकी मदद किया। उसकी बेटी सोहो जो थी वो बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत हुई थी, इसी वजह से हमारे सांगू ने चोंगरा ग्रुप के हेड को उसके हाथ से मरवा दिया। तो ये बात सुनते ही मास्टर माबॉक कहता है कि उस कमीने को इस तरह से मरना चाहिए था, वो वाकई में एक बहुत ही घटिया इंसान था। मिस शिन उन दोनों की बातें सुनने के बाद सोच रही होती है कि हालांकि ये दोनों ऑर्डिनरी से बुड्ढे दिखाई देते हैं जो कि घर में बैठे रहते हैं, लेकिन इन्हें दुनिया के बारे में सब कुछ पता है, इन्हें आसपास की सारी इन्फॉर्मेशन है। आखिर इन दोनों का म्यूरियम लीग में ऐसा क्या कनेक्शन है कि इनके पास ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आती रहती है और इन दोनों के पास से मुझे बिल्कुल भी एनर्जी महसूस नहीं हो रही, लेकिन इसके बावजूद इन दोनों को देखकर लगता है कि ये कोई हाई क्लास के मास्टर्स हैं। तो ग्रैंडफादर उसे कहते हैं तो क्या उसने वहां पर अपनी हिडन पावर्स को यूज किया? तो वो कहती है उसने अपनी पावर्स को यूज किया। तो ग्रैंडपा उसे कहता है क्या तुम्हें उसमें वहां पर मर्डरस एनर्जी दिखाई दी? तो वो कहती है कि हाँ, इस बार मर्डरस एनर्जी दिखाई नहीं दी। तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि यहाँ पर यही बात तो मुझे बहुत ज्यादा परेशान की जा रही है कि उसके पास बहुत सारी मर्डरस एनर्जी है जो कि उसके लिए यहाँ पर मुश्किल क्रिएट करेगी। सांगू जब से मिशन से वापस आया तो उन्हें गिफ्ट देने के बाद जाकर अपने रूम में सो गया था। तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि इसे काम पूरा करके आने की वजह से 4-5 छुट्टियां मिली थी और मैं यहाँ पर बुड्ढा खुसर यहाँ पर ये सोच रहा था कि मेरा पोता मुझे अपने साथ बाजार लेकर जाएगा, लेकिन ये कमीना पिछले 4 दिन से यहाँ पर सो रहा है। आज यहाँ पर ऐसा भी कौन सा तीर मार दिया कि पिछले 4 दिन से इसकी नींद ही नहीं खुल रही। मुझे यहाँ पर खुशी होती है अगर मुझे अपने साथ बाहर लेकर जाता। फिर साथ ही वो कहते हैं आप मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा। तो माँ बाप कहते हैं कि आप कहाँ पर जा रहे हैं? तो वो कहता है मैं बाहर घूमने के लिए जा रहा हूँ, मैं सारा दिन यहाँ पर इस बेवकूफ को सोते हुए तो नहीं देख सकता, इसलिए मैं बाहर बाजार जा रहा। तो मास्टर माँ बाप कहते हैं अच्छा ठीक है। और जैसे ग्रैंडफादर दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो सामने सोहो खड़ी होती है और उसे कहते हैं कि ओल्डी मुझे ये बताओ क्या ये डोंग बैंग का घर है? तो ये बात सुनते ही ग्रैंडफादर कहते हैं कि लो अंदर एक बेवकूफ सो रहा है और एक और बेवकूफ यहाँ पर मेरे दरवाजे के ऊपर आकर खड़ी हो गई है। तो सोहो से कहते हैं कि बुड्ढे खुसर क्या तुमने मेरी बात को सुना नहीं? मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या ये डोंग बैंग का घर है? मास्टर डोंग बैंग उसे कहता है कि बेवकूफ अंधी लड़की, क्या तुम्हें लगता है कि दरवाजे के ऊपर जो नेम प्लेट लिखी हुई है ये गधों के लिए लिखी हुई है? क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता जो तुम्हें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा? तो वो उसे कहती है कि हाँ ये तो सारे का सारा नाम मिट चुका है, मैं यहाँ पर इसको कैसे ठीक से पढ़ूंगी। और साथ ही वो भागती हुई अंदर चली जाती है और कहती है अच्छा तो अगर यहाँ पर मुई का घर है तो फिर मैं अंदर जा रही हूँ। तो ग्रैंडफादर कहता है क्या कौन मुई? यहाँ पर तुम किसको ढूंढते हुए आ गई हो? क्या तुम उस बेवकूफ को ढूंढ रही हो क्योंकि तुम्हारी लैंग्वेज बिल्कुल उसी के जैसी है? तो सोहो से कहती है कि तुम्हारे जैसे एक सर्वेंट को मैं यहाँ पर बताना जरूरी नहीं समझती, मैं यंग मास्टर से मिलने के लिए आई हूँ, इसलिए मेरे रास्ते से दूर हटो। जबकि ग्रैंडफादर से कहता है बेवकूफ लड़की, मैं इस फैमिली का पैट्रियार्च हूँ, मेरा नाम डोंग बैंग जियोन है। तो वो कहती है अच्छा तो इसका मतलब यह है कि तुम मुई के ग्रैंडफादर हो? ग्रैंडफादर उसे कहता है कि हाँ मैं उसका ग्रैंडफादर हूँ, बताओ कि तुम कौन हो? तो सोहो उसे कहता है कि वो मेरा ओपा है, मैं ओपा मुई से यहाँ पर मिलने के लिए आई हूँ, अब बताओ कि वो कहाँ पर है? तो ग्रैंडफादर उसे कहता है कि वो अपने रूम में है और पिछले 4 दिन से वो सो रहा है। तो वो कहती है क्या वो अभी भी यहाँ पर सो रहा है? और इसी के साथ वो भागती हुई सीधी उसके रूम की तरफ ही चली जाती है। जबकि ग्रैंडफादर कहता है कि मुझसे एक बेवकूफ बच्चा यहाँ पर संभलता नहीं और अब यहाँ पर एक और बेवकूफ बच्ची आ गई है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 36 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि सोहो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग यहाँ पर गू फैमिली के यानी महावैंग पैलेस के यंग मास्टर को भी देखेंगे।